नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, आज हम उन बच्चों के लिए बात करने जा रहे हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन होते होते रह जाता है, जो डिसाइड तो करते हैं कि हमें सीएसआई नेट क्रैक करना है, लेकिन अल्टीमेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सो इसके क्या क्या रीजंस हैं और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, सो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, जेआरएफ और एलएस मिला के सीएसआई और यूजीसी कंबाइंड जो एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर करीब 4,000 बच्चों को जो है सीट्स मिलती हैं। मतलब 4,000 के आसपास बच्चों को जेआरएफ और 4,000 के बच्चों के आसपास ही एलएस मिलता है, सभी सब्जेक्ट्स में, नॉट जस्ट लाइफ साइंस, सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके ये आपके लिए सीट्स अवेलेबल होती हैं। नाउ इस एग्ज़ाम के लिए लाखों बच्चे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरते हैं। सो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एग्ज़ाम है जिसके अंदर इतने सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो अब आपको ये समझना चाहिए कि इस लेवल का एग्ज़ाम अगर आप देने का डिसाइड कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको किस लेवल की प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी, किस लेवल का डेडिकेशन आपको देना होगा, किस लेवल का आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम हर हाल में क्रैक करना ही है। ओके, अगर आपने 6 से 8 महीने इसमें कंटिन्यूसली बैठ करके दे दिए हैं, ओके, और बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हैं, आपने 10 मिनट कुछ भी बुक में पढ़ा, एक मैसेज आया और आप फ़ोन में लग गए। सो उस तरह की स्टडीज़ का कोई मतलब नहीं है गाइस। अपने फ़ोन को, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के दिन में, उसको बिल्कुल साइलेंट करके किसी अलमारी में रख दीजिए और उसके बाद में पढ़ने के लिए बैठिए। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर आप उसको हटा पाएंगे तो आई थिंक काफ़ी हद तक आप अपनी स्टडीज़ में फोकस कर पाएंगे। आज के दिन में नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम दैट दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ these thousand things which are available today. सो यू हैव टू हैव अ क्लियर माइंडसेट कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आपका स्ट्रैटेजी बनाइए, कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। ओके, एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग सम कोचिंग क्लासेस, सो उस केस के अंदर बच्चे शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ, हमने कोचिंग कर लिया। सो कोचिंग को ज्वाइन करना ही सिर्फ जो है सोल्यूशन नहीं है कि अब आपका तो 100% हो ही जाएगा CSIR नेट क्लियर। सो ऐसा नहीं है। यू आर द मेन थिंग, यू आर द मेन पर्सन हु हैज़ टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप अपने अंदर पूरी तरह उतार लेंगे, ओके, अगर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। So it's not just joining a coaching classes, but it is also your thing that if you are giving enough time, if you are enough dedicated, if you are enough motivated to stay in this race. It is actually a race जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे participate करने जा रहे हैं. So if you want to stay in the race, you'll have to actually work very very hard for at least 6 to 8 months. तो 6 से 8 महीने अगर आपने अच्छी तरह से दे दिए अपने इस एग्ज़ाम के अंदर, और सीरियसली अगर आपने पढ़ाई कर ली और डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल दूर रखा, तो आपका बहुत अच्छा चांस बन जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। नाउ करीब 2%, 1.5 से 2% बच्चे ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी वाली रेस में रहना चाहते हो। क्या शुरू में बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन करके और फिर छोड़ दिया, और फिर लास्ट टाइम में उनको याद आ रहा है कि भाई हाँ, कोचिंग से हमें बहुत सारे नोट्स मिले थे, है ना, बहुत सारा कुछ था जो पढ़ना था। सो लास्ट के 1-2 महीने में आप सोचते हो कि मैं पढ़ के उन नोट्स को और इसको क्लियर कर लूँगा एग्ज़ाम को। सो दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ओके, कुछ आपका बैकग्राउंड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 6 से 8 महीने इस एग्ज़ाम को दिए हैं अच्छी तरह से, या फिर दूसरा ऑप्शन बच्चों के पास क्या होता है, जब वो MSc कर रहे होते हैं, जब वो उन टॉपिक्स को कर रहे होते हैं, उसी टाइम उनके माइंडसेट पहले से होता है कि मुझे MSc के साथ में CSIR नेट निकालना है, तो वो उन टॉपिक्स को उसी तरह पढ़ते हैं, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। सो वो बच्चे MSc के साथ भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं।
बट दे आर गिविंग देयर फुल टाइम इन देयर स्टडीज़। आपको जो भी सोर्सेज से आपने नोट्स या फिर जो भी बुक्स या फिर इंटरनेट से पीडीएफ कुछ भी आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तभी आपके लिए फ्रूटफुल होंगे वो सोर्सेज। ओके, अदरवाइज अगर आप सिर्फ नोट्स इकट्ठे करते जा रहे हैं, अरे उस वाले कोचिंग के बहुत अच्छे हैं या उस टीचर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, वो बच्चा बहुत अच्छे नोट्स बनाता है, सबके नोट्स इकट्ठे करके ढेर बना लिया, और अगर उसको आप पढ़ नहीं रहे हैं एक्चुअली, देन इट इज़ मीनिंगलेस। उन नोट्स को पढ़ें, ठीक है, उनको अच्छी तरह से समझें, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। जब तक आप अपना पूरा टाइम इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे तब तक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। सो अगर आप अपना माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर है अपने माइंड में कि मुझे ये एग्ज़ाम 100% क्रैक करना ही है, अगर आप उतना स्ट्रॉन्ग जो है मोटिवेशन रखते हैं अपने अंदर कि मैं हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लूँगा या फिर करना ही है, तभी आप इसके लिए कोई कोचिंग या कुछ ऐसा ज्वाइन करें। ओके, अदरवाइज अपने पेरेंट्स के मनी को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सो गाइज 98% बच्चे इसी वजह से फेल होते हैं बिकॉज वो फोकस्ड नहीं होते हैं, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। किसी दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीने चले गए तो वहाँ पे 4 घंटे लगा के आ रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें ना करें अपनी लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, जब आप इस फेज़ से गुजर रहे होते हैं, जब आपकी स्टडीज़ का एंड पॉइंट आ जाता है, सो इट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू एक्चुअली मेक योर करियर। तो अपने करियर के ऊपर अगर आप फोकस रहना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ, चाहे वो CSIR नेट का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, दिस इज़ एक्चुअली अ वीडियो विच इज़ कॉमन फॉर एनी एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हो। सो किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आपको पूरा डेडिकेशन मोटिवेशन रखना होगा और एक कंटिन्यूटी रखनी होगी जिसके अंदर आपको कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहना है, पढ़ते रहना है। उन बच्चों से बात करें जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, जिनसे बात करके आपको और मोटिवेटेड फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, और वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। सो अपना जो सर्कल है वो उस तरह का रखें और कंप्लीटली ध्यान रखें कि जिन जिन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों को अपने आप से दूर कर दें, इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम इन योर लाइफ। सो दिस इज़ ऑल about this video guys, and if you wanna prepare with us तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा के ऊपर। JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके आप JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें। ओके, यहाँ पे अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं अभी तो आपको जो है एक ऑफर प्राइस पे 19,999 की ऑफर प्राइस पे 12 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको आपका लाइफ साइंसेस CSIR नेट के एग्ज़ाम के ABC तीनों सेक्शन जो हैं पेपर के वो कवर करवाए जाएंगे। एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस होंगी, PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्कस कर सकते हैं आप अपने डाउट्स को डाउट सेशन के अंदर। सो इस तरह से आप हमें अगर ज्वाइन करना चाहें तो JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।